सर, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी का हाथ तुझ जैसे भिखारी को कैसे दे दूं? तुझ में है ही क्या? ना पैसा, ना औकात, ना पहचान। सर, सब कुछ पैसों से नहीं होता। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर लोगों के घर में कभी आंसू ना होते। तुझ जैसे लोग बस अमीर घर की लड़कियों के सपने देखते हैं। अपनी शक्ल देखी है कभी? मेरी बेटी का नाम भी लेने लायक नहीं है तू। निकल जा यहां से, वरना धक्के मार के निकलवा दूंगा। आज आप मुझे धक्के देकर निकाल रहे हैं, कल मैं इतना बड़ा नाम बनाऊंगा कि लोग आपको मेरी वजह से जानेंगे। हाँ, आज मैं गरीब हूं पर बेइज्जत नहीं। आप पैसों पर घमंड करते हैं, मैं अपनी मेहनत पर यकीन करता हूं। आप मेरी गरीबी देख रहे हैं सर, कल दुनिया मेरी कामयाबी देखेगी और उस दिन आपको समझ आएगा कि औकात पैसे से नहीं, हिम्मत से बनती है। और उस दिन आपको समझ आएगा कि इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके जज्बे से होती है। शहर की रात गहरी हो चुकी थी। क्लॉक में 12:06 बज रहे थे। सिटी केयर हॉस्पिटल के बाहर एक आदमी बेंच पर बैठा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अकेला। उसका नाम आरव था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उन आंखों ने जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा देखा था। आईसीयू के अंदर मीरा मौत से लड़ रही थी और आरव अपने बीते हुए कल से। कभी कभी जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, प्यार, इज्जत, पहचान। और जब वही इंसान वापस आता है ना, तो सिर्फ यादें नहीं लाता, हिसाब भी लाता है। 6 साल पहले एक बाप का गुरूर, मीरा का घर, बड़ा सा ड्राइंग रूम, महंगा सोफा। एक तरफ राजेंद्र सिंघानिया, शहर का मशहूर बिजनेसमैन, और सामने खड़ा सिंपल कपड़ों में आरव। राजेंद्र बिना मुस्कुराए बोला, तुम्हारी सैलरी कितनी है? आरव शांत था। अभी ज्यादा नहीं सर। राजेंद्र हंस पड़ा। अभी मतलब कभी भी नहीं। मीरा बीच में बोली, पापा प्लीज। राजेंद्र गुस्से से बोला, तुम चुप रहो। फिर आरव की तरफ देखकर, सुन लड़के, मेरी बेटी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। तुम जैसे लोग सिर्फ सपने देखते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते। आरव ने धीरे से कहा, मैं मीरा को खुश रखूंगा। राजेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। खुशी पेट्रोल से नहीं चलती, पैसे से चलती है, और तुम्हारे पास दोनों नहीं है। आरव ने सर झुका लिया। उस दिन आरव अपनी हार नहीं मानता। उस दिन वो समझ जाता है, ब्रेकअप, एक फैसला, 3 जिंदगियां। बारिश हो रही थी, सड़क खाली थी। मीरा कांपते हुए बोली, आरव, पापा ने कह दिया है, या तुम या वो। आरव ने पूछा, तुमने क्या चुना? मीरा रोती रही। आरव ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, तो तुमने भी मुझे गरीबी में ही छोड़ दिया। मीरा चीखी, मजबूरी थी। आरव ने पहली बार कड़क आवाज में कहा, मजबूरी तब होती है जब कोई चॉइस ना हो मीरा। तुम्हारे पास चॉइस थी। फिर वो बोलता है, आज मैं गरीब हूं, पर कल जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना, तुम्हारा पापा मेरी औकात पूछने लायक भी नहीं रहेगा। आरव चला गया और बारिश उस रात सिर्फ सड़क नहीं धो रही थी, वो एक प्यार को भी बहा ले गई। गिरना, टूटना, उठना। अगले साल आरव के लिए नड़क जैसे थे। लोगों ने कहा, तू कुछ नहीं कर सकता। बॉस ने कहा, तुम जैसे लोग रिप्लेसेबल होते हैं। और हर रात राजेंद्र सिंघानिया की आवाज गूंजती, तुम्हारी औकात क्या है? आरव खुद से कहता, मैं अपनी औकात बनाऊंगा। वो पढ़ा, वो गिरा, वो फिर उठा, और एक दिन दुनिया ने उसका नाम लिखना शुरू किया। प्रेजेंट शेर का एंट्री, ग्रैंड इंपीरियल होटल, बिजनेस समिट। एंकर बोलता है, प्लीज वेलकम इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एम्पायर के फाउंडर मिस्टर आरव मल्होत्रा। पूरा हॉल खड़ा, तालियां। राजेंद्र सिंघानिया का चेहरा जम जाता है। वो धीरे से बोलता है, ये वही लड़का है। आरव स्टेज से सिर्फ एक नजर डालता है, न गुस्सा, न शोर, बस खामोशी। माइंड गेम, रिवेंज। असिस्टेंट बोलता है, सर, सिंघानिया ग्रुप के शेयर्स गिर रहे हैं। आरव शांत आवाज में, गिरने दो। असिस्टेंट, सर, एक डिसीजन और कंपनी बंद हो जाएगी। आरव, नहीं, उसे जिंदा रहने दो। रोज थोड़ा थोड़ा मरना ज्यादा दर्द देता है। आमने सामने बाप वर्सेस बेटा। राजेंद्र ऑफिस आता है। राजेंद्र, तुम बदला ले रहे हो।
आरव मुस्कुराता है। बदला शोर मचाता है सर, मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। राजेंद्र, मेरी बेटी आज भी तुम्हारा नाम लेती है। आरव की आवाज सख्त हो जाती है। तब आपने उसे चुप रहना सिखाया था। राजेंद्र चुप हो जाता है। मीरा टूटी हुई। मीरा रोकर कहती है, आरव, सब कुछ खत्म हो गया। आरव शांत, नहीं मीरा, अब सब साफ हुआ है। मीरा, क्या मैं भी? आरव, तुम मेरी कहानी का हिस्सा थी, मेरा फ्यूचर नहीं। क्लाइमैक्स, घुरूर का अंत। सिंघानिया ग्रुप ऑफिशियली बैंकरप्ट। न्यूज एंकर बोलता है, एक वक्त का बिजनेस किंग आज जीरो पर आ गया। राजेंद्र टीवी बंद कर देता है और कहता है, मैंने अपना सब अपने गुरूर में खो दिया। आरव स्काई स्क्रेपर की बालकनी में खड़ा था। नीचे पूरा शहर रोशनियों में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी तसल्ली थी, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। वो धीरे से खुद से कहता है, हो गया, सब खत्म। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, अननोन नंबर। आरव कुछ सेकंड्स फोन को घूरता रहता है, फिर कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग, गहरी और भारी आवाज आती है। आवाज, आरव, तुम्हारी आवाज सुनी बिना मैं चैन से मर भी नहीं सकता था। आरव का चेहरा सख्त हो जाता है। आप कौन है? आवाज हल्की सी हंसी हंसती है। तुम्हारा सबसे बड़ा सच। आरव गुस्से में बोलता है, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बोलिए। आवाज शांत होती है। तुम जिस राजेंद्र सिंघानिया को अपनी कहानी का विलन समझ रहे हो ना, वो पूरी कहानी नहीं है। आरव का दिल तेज धड़कने लगता है। मतलब? आवाज धीरे धीरे बोलती है, तुम्हारे पिता राजेंद्र सिंघानिया नहीं थे। आरव जोर से बोलता है, यह झूठ है। आवाज ठंडी रहती है, तुम्हारी मां ने तुम्हें कभी सच बताया? आरव चुप हो जाता है। आवाज आगे कहती है, तुम्हारी मां मेरी कंपनी में काम करती थी, बहुत ईमानदार, बहुत खामोश। राजेंद्र सिंघानिया ने उसे बेइज्जत किया, नौकरी से निकाला, और जब उसने आवाज उठाई तो सब ने चुप रहना बेहतर समझा। आरव की आंखों के सामने अपनी मां का चेहरा घूमने लगता है। उस दिन के बाद तुम्हारी मां टूट गई आरव। आरव का गला भर जाता है। बस कीजिए। आवाज रुकती नहीं। मैं चुप रहा। मैं कमजोर था, और मेरी इसी खामोशी की कीमत तुम्हारी मां ने अपनी जिंदगी से चुकाई। आरव धीरे से पूछता है, फिर आप कौन हैं? आवाज एक गहरी सांस लेती है। मैं तुम्हारा पिता हूं। साइलेंस। हवा तेज चलने लगती है। आरव का हाथ रेलिंग पर जोर से जम जाता है। तुम झूठ बोल रहे हो, आरव कांपती आवाज में कहता है। आवाज बोलती है, तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा है ना, वो सिर्फ राजेंद्र के लिए नहीं है। तुम्हारे खून में सिर्फ मेहनत नहीं, सच और बदला दोनों बहते हैं। आरव पूछता है, तो आप अब क्यों आए? आवाज का टोन बदल जाता है, क्योंकि राजेंद्र सिंघानिया अकेला गुनहगार नहीं था। आरव के माथे पर पसीना आ जाता है। और कौन? आवाज सिर्फ एक लाइन बोलती है, मैं भी। आरव की आंखें फैल जाती हैं। मतलब? आवाज भारी हो जाती है। मैंने सच जानते हुए भी चुप रहना चुना, और कभी कभी चुप रहना भी गुनाह होता है। कुछ पल की खामोशी। फिर आवाज कहती है, अगर तुम सच में अपनी मां को इंसाफ देना चाहते हो तो सिर्फ राजेंद्र को गिराकर मत रुकना, सच को सबके सामने लाना। कॉल कट हो जाता है। आरव धीरे से अपनी मुट्ठी बंद करता है। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ बदला नहीं, जिम्मेदारी होती है। वो धीरे से बोलता है, मैंने सोचा था मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, पर यह तो मेरी असली कहानी की शुरुआत है।
তোমার স্যালারি কত? 20,000 টাকা। স্যার, এখন আপাতত স্যালারি 20,000 টাকা। ঠিক আছে, আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। হ্যাঁ, ভালো প্রস্তাব। মানে কখনো না। পাপা প্লাস। তুই চুপ কর। এটা কোন আচরণ? তোমরা দুজনেই চুপচাপ শুনবে। আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শোনো। এরপর কোনো অবাধ্যতা চলবে না। আমি শান্ত গলায় বলছি, এটা আমাদের সকলের জন্য ভালো হবে। তোমরা চুপচাপ শুনলে বুঝতে পারবে। আমি শান্ত গলায় বলছি, তুমি চুপ করে শোনো। আমি জানি তুমি চিন্তিত, কিন্তু এটা আমাদের সকলের জন্য ভালো হবে। দয়া করে আমার কথা মন দিয়ে শোনো। আমার কিছু করার নেই। আমার কিছু করার নেই। আমার কিছু করার নেই। আমি চলে যাচ্ছি। দয়া করে যেও না। এই সাদা জামা পরা লোকটা, তুই একটা আস্ত বোকা। আমাকে অপমান করার কোনো অধিকার তোর নেই। অধিকার আছে কিনা দেখাচ্ছি এখন। তুই এখানে কি করছিস? তোর এখানে থাকার কোনো অধিকার নেই। যেও এই করেছে না। Thank you all for being here. Together we can shape the future. Your energy and ideas will drive us forward. Thank you for joining me. Today we embark on a new journey of innovation. Together we can achieve remarkable things. 45 বছর বয়সী ভদ্রলোক হচ্ছেন আপনাকে। স্যার, আমাদের কোম্পানির লস হয়ে যাচ্ছে অনেক। হতে দিন। শোনো, এই প্রকল্পটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমার রিপোর্টটা কাল সকালের মধ্যে জমা দিও। কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবে। আমাদের এই সিদ্ধান্তটা পুনর্বিবেচনা করা উচিত। আমরা যদি এখনই পদক্ষেপ না নিই, আপনার মতামতটা জানালে ভালো হয়। দয়া করে, আমি এটা সামলাতে পারছি না। এটা খুব কষ্টের, আমি ভেঙে পড়ছি। আমরা দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আছেন। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ, আমি শুনছি। কাল সকালে মিটিং আছে। ঠিক আছে, জানিয়ে দিও। ঠিক আছে।